तो ट्रम्प टैरिफ विवाद में जैसे कि आपने बताया कि एक नए शख्स की एंट्री होते हुए दिख रही है, तो उनका नाम है जो वरिष्ठ अमेरिकी विश्लेषक है एडवर्ड प्राइस। अब उनका बयान सामने आया और उन्होंने ट्रम्प को जो है टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने और भारत से माफी मांगने का आग्रह किया है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि भारत पर उन्हें जीरो टैरिफ लगाना चाहिए और अब भारत से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। को बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ये खुद 15 अगस्त को पुतिन से मिला। पुतिन ने यह बोला कि जब से आप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 20% हमारी ट्रेड बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपकी वजह से हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। सर ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी कंट्री के वो लीडर हैं, इतनी बड़ी कंट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो वो इस किस्म की अजीब अजीब किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले या जिसका मतलब एकदम गलत निकले? क्या उनकी कोई टीम नहीं है? क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है? एडवाइजर्स नहीं होते क्या इनके? भारत के साथ 21st सेंचुरी के अंदर अपने जो ताल्लुकात है वो कायम रखना चाहते हैं। ट्रम्प बेवकूफियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो काफी हद तक ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इंडिया के 25 साल ट्रेड ताल्लुकात हैं भारत के साथ। उनके ताल्लुकात तो काफी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रम्प हर एक से ही आपको बताया उलझा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ गेम चेंजर, क्योंकि अब किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी। जैसे जैसे विश्व के देश स्ट्रांग होते जाएंगे अपनी लाइंस में, वो अपनी बात अपने टर्म्स पे रखेंगे और तब किसी एक करेंसी की हेजेमनी नहीं चलेगी। इसने अपने चमचों को यही स्टोरी सुना रखी है, इंडिया हमसे नहीं खरीदता, हमसे नहीं खरीदता। आप बता दो क्या खरीदें? कुछ तो होगा आपके पास, आप बताओ कि साहब ये खरीदो हमसे, हम खरीदते ना, आप बताओ। पर खरीदने का मतलब ये नहीं कि एक आप वही सामान दे रहे हो 100 रुपए का और दूसरा दे रहा है 50 का, फिर आप बोलोगे नहीं हमसे खरीदो। एनआई को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि एडवर्ड प्राइस न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और उन्होंने जो भारत को 21वीं सदी को आकार देने में एक निर्णायक खिलाड़ी बताया है। इसी के साथ वो बताते हैं कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रम्प को छोड़ दिया, बोला यार ये बावला आदमी है। फिर इसने अभी ट्रम्प को समझाया कि भाई आप किस रास्ते जा रहे हो, हम लोगों ने इतना सर खपाया है भारत के साथ दोस्ती करने में, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये आओ ये जाओ। और डेमोक्रेट्स ने भी रिपब्लिकन ने भी, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, सबसे हमने मत्था पच्ची करी है दोनों से। किसी तरीके से हम भारत को अपनी तरफ लेकर आए हैं, इतनी मेहनत करी, हमें 20 साल लग गए और तूने 2 दिन के अंदर पानी फेर दिया। ऐसा मत कर यार, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि इस बार भारत विश्वास नहीं करेगा। फरीद ज़कारिया का भी यही स्टेटमेंट है। CNN पे फरीद ज़कारिया का अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है, आप जाइए देखिए उसको। और फरीद ज़कारिया यही बात बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, इस बार भारत ना मुड़ के विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें 20 साल से ऊपर लग गए थे भारत को कि भारत तुम्हें ट्रस्ट करे। भारत तुम्हें डे 1 से ट्रस्ट नहीं करता था, भारत तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। भारत को 20 साल लगे तुम्हें ट्रस्ट करने में, फिर तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब वो गया, अब नहीं आ रहा वापस। यही चीज समझाई उसने। बोला पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, जमींदारी, ठीक है, चौधरी वडेरा, ये पाकिस्तानियों का दिमाग ही इतना है, ठीक है। इन्होंने ट्रंप में देख लिया कि ये आदमी थोड़ा सा हिला हुआ है इस मामले में। इन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी वडेरा है, ये टिपिकल, यानी कि मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया चाइनीज को लेकर आए। इन्होंने अपना क्रिप्टो का एक पूरा इदारा बनाया जो क्रिप्टो के साथ डील करता है, और ये उस चाइनीज बंदे के थ्रू, जो कि इसका चीफ एडवाइजर है इस पाकिस्तानी डिपार्टमेंट का क्रिप्टो का, दे वेंट एंड दे गॉट इन टच विद ट्रम्प्स फैमिली। ट्रम्प नहीं, ट्रम्प की फैमिली, उसके परिवार वालों को, उसको। अच्छा, पाकिस्तान में भी यही चीज होती है दोस्तों, पाकिस्तान में तो यही चीज होती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान को खड्डे में डाल देगा, उसकी अगर फैमिली को बेनिफिट हो जाए। यही चीज आप देख रहे हैं कि जरदारी ने करी, पाकिस्तान खड्डे में जाए, जरदारी फैमिली को फायदा हो जाए। नवाज शरीफ के परिवार ने क्या बोला, पाकिस्तान खड्डे में जाए, नवाज शरीफ फैमिली को फायदा हो जाए। ये तो पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो एलिट है, उसका चलन है। उसको लग गया कि ये जो बंदा डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो बिल्कुल ही इज टिपिकली अ पाकिस्तानी वडेरा, टिपिकली पाकिस्तानी एलिट टाइप का डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका खड्डे में जाए, मेरे फैमिली को फायदा हो जाए। उसने तार के तार मिलाए। यहां पे ये क्या कह रहा है कि आप देखो, जो आपने इंडिया के साथ सलूक करा है ना, आपके बाकी लोग, जर्मनी, जापान, कनाडा, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं अभी? ये सारे के सारे क्या सोच रहे हैं अभी? ये कह रहे हैं यार, अगर इंडिया के साथ ऐसा हो सकता है
तो हम कौन सी खेत की मूली है यार, ये तो हमें तो निपटा ही देगा, हम तो इतने छोटे छोटे से हैं। व्हेन ही कैन डू दिस विद इंडिया, हु आर वी? अगर ये इंडिया को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे देगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे अमेरिका से, धीरे धीरे नहीं यार, बड़ी तेजी से अमेरिका से लोग राइज कर रहे हैं, उठ रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ आवाजें और जोर पकड़ रही हैं। दोस्तों बिल्टी नहीं है, उनकी इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी ट्रेड नेगोशिएशन में एक दो ऐसी चर्चा हुई होगी, बट ये थोड़े कि हमने ऑफर कर दिया। ये वही बात हो गई जो वो क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे, भाई उनसे कुछ भी बात कीजिए, वो उसका अपने मन से मतलब निकाल करके और कुछ भी बोल दे रहे। अब आप बताइए, कोई ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में से बात निकाल के वो बोल देंगे कि भैया ये तो जीरो टैरिफ ऑर्डर किए थे, तो उनसे तो बात करना खतरनाक है। वो अगर आप उनको गलती से बोल दीजिए कि ट्रंप साहब आप तो बहुत अच्छे लीडर, तो कहेंगे हमको इतने वर्ल्ड का लीडर डिक्लेयर कर दिया था, भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सो ट्रंप साहब से बात करना बड़ा डेंजरस हो गया है, बिकॉज ऑफ हिज क्या कह ले वेन ग्लोरी, जो वो चाहते हैं उसकी वजह से। लेकिन सर ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी कंट्री के वो लीडर हैं, इतनी बड़ी कंट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, तो वो इस किस्म की अजीब अजीब किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले, या जिसका मतलब एकदम गलत निकले? क्या उनकी कोई टीम नहीं है? क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है? एडवाइजर्स नहीं होते क्या इनके? एडवाइजर्स, ट्रंप साहब ने जितने एडवाइजर्स को फायर किया उतना तो उन्होंने अप्रेंटिस सीरियल में किसी को फायर नहीं किया था। जॉन बोल्टन से लेकर आजकल के जो उनके सबसे मुखर क्रिटिक हैं, जॉन बोल्टन साहब, उनके एनएसए रह चुके हैं, उनको उन्होंने फायर कर दिया। मैटिस साहब, जनरल मैटिस, मैट डॉग के नाम से फेमस है, बहुत जबरदस्त जनरल माने जाते हैं अमेरिका में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द इराक वॉर, उनको उन्होंने कह दिया ओवररेटेड जनरल है। तो भैया वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब द मैन सिंपली थिंक्स ही इज द बेस्ट, ऑल अदर पीपल आर फूल्स। तो अब उसमें आप उनसे क्या बहस कीजिएगा आरजू जी? वो आप उनसे दूरी बना के चले तो बेहतर है। आप यदि ट्रंप साहब के करीब जाएंगे तो ही विल बर्न, ही विल आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड जो कि किसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं बोलाना चाहिए। आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वो एक चुने हुए लीडर हैं और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, बट आई थिंक कि ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसलिए मैं ट्रंप साहब के किसी बात पे कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस अटैच नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिपब्लिक स्पेशल की इस खास प्रस्तुति में, जहां हम लेकर आए हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रही नई कूटनीतिक हलचल से जुड़ी ताजा जानकारी। बीते कुछ समय से अमेरिका और भारत के रिश्तों में व्यापारिक नीति को लेकर तनाव देखने को मिला है, और अब यह मुद्दा केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी बिजनेस जगत और वहां की यूनिवर्सिटीज के विद्वान भी खुलकर अपनी राय जाहिर करने लगे हैं। हाल ही में अमेरिकी विश्लेषक एडवर्ड प्राइस ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका की मौजूदा नीतियां भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनका कहना है कि बीते 2 दशकों में अमेरिका ने भारत के साथ जो विश्वास कायम किया था, उसे हाल के फैसलों ने कमजोर कर दिया है। विशेषकर टैरिफ नीति को लेकर उनका मानना है कि यह निर्णय केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, और यदि किसी देश पर ऊंचे टैरिफ लगाए जाते हैं तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। इससे न केवल सामान महंगे हो जाते हैं, बल्कि उत्पादन की लागत भी बढ़ती है, जिसका बोझ अंततः साधारण अमेरिकी परिवारों पर ही पड़ता है। प्राइस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत जैसे बड़े साझेदार के साथ टकराव की नीति अपनाता है, तो इसका असर वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिकी कारोबारी समूह और वहां के प्रोफेसर भी मान रहे हैं कि भारत के साथ संतुलित और सहयोगी संबंध बनाए रखना अमेरिका के हित में है। उनकी राय है कि एक ओर भारत जैसी बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को अलग थलग करना कठिन है, और दूसरी ओर भारत के साथ मजबूत संबंध अमेरिका की इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट कम्युनिटी दोनों को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह पूरी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि अमेरिका के भीतर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जो भारत का समर्थन कर रही हैं और मौजूदा नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिकी नेतृत्व अपनी रणनीति में क्या बदलाव करता है, और क्या वास्तव में भारत अमेरिका संबंधों में फिर से भरोसे का वह स्तर कायम हो पाएगा
जिसने बीते सालों में दोनों देशों को और करीब लाया था।